कभी ऐसा हुआ है दिन खत्म हो गया लेकिन तुम्हें याद ही नहीं कि तुमने जिया कब था? सब किया, काम, बातें, फोन, लेकिन अंदर से एक ही फीलिंग आई, कुछ मिसिंग है। अजीब है ना, जिंदगी चल रही है लेकिन जीने का एहसास नहीं आ रहा। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम जी नहीं रहे, तुम बस दिन काट रहे हो। लिव वाइल यूर अलाइव इसी सच्चाई को सामने रखती है कि प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम्हारे पास खुश होने की वजह नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि तुम नोटिस ही नहीं करते। तुम फ्यूचर के पीछे भाग रहे हो। जब ये मिलेगा तब खुश रहूंगा, जब सब सेट होगा तब एंजॉय करूंगा। लेकिन सच क्या है, वो तब कभी नहीं आता है, क्योंकि जब वो आता है तुम फिर कुछ और ढूंढने लगते हो और इसी लूप में तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। अब जरा रुक कर सोचो, तुमने आखिरी बार कब बिना किसी रीजन के खुश महसूस किया था? ना किसी अचीवमेंट की वजह से, ना किसी रिजल्ट की वजह से, बस ऐसे ही, क्योंकि तुम जिंदा हो। यही असली लाइफ है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम हर खुशी को कंडीशन से जोड़ देते हो। ये होगा तब, वो मिलेगा तब, और इसी कंडीशन में तुम प्रेजेंट खो देते हो। अब इमेजिन करो, तुम अभी जहां हो वहीं रुक कर सिर्फ ये रियलाइज करो कि ये मोमेंट भी लाइफ है। ना कल का प्लान, बस ये। और जैसे ही तुम ये महसूस करते हो, तुम्हारे अंदर एक हल्की सी शांति आती है, क्योंकि अब तुम चेज नहीं कर रहे, तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब एक और सटल बात, तुम्हें लगता है लाइफ एंजॉय करना मतलब ट्रैवल, पैसा, फन, लेकिन सच क्या है? एंजॉयमेंट बाहर नहीं, अटेंशन में है। अगर तुम्हारा ध्यान प्रेजेंट में है तो सिंपल चीजें भी स्पेशल लगती हैं, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड कहीं और है तो बड़ी से बड़ी चीज भी खाली लगती है। अब ध्यान से देखो, तुम खाना खाते हो लेकिन टेस्ट महसूस नहीं करते। तुम किसी से बात करते हो लेकिन सुनते नहीं हो। तुम जीते हो लेकिन महसूस नहीं करते, और फिर कहते हो लाइफ में मजा नहीं आ रहा। मजा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम वहां हो ही नहीं। अब एक छोटा सा शिफ्ट, आज से जब भी कोई काम करो थोड़ा स्लो हो जाओ, थोड़ा अवेयर हो जाओ, बस इतना, और तुम देखोगे कि वही नॉर्मल मोमेंट मीनिंगफुल बनने लगते हैं। अब एक और सच, तुम हमेशा बिजी रहते हो लेकिन कभी खुद के साथ नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन यही साइलेंस तुम्हें तुम्हारे करीब लाता है। जब तुम रुकते हो तब तुम्हें समझ आता है कि तुम सच में क्या फील कर रहे हो, क्या चाहते हो, और यहीं से रियल लाइफ शुरू होती है। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन थोड़ा टाइम खुद के साथ बिताते हो, बिना फोन के, बिना डिस्ट्रैक्शन के, तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड काम होगा, तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ेगी, और धीरे धीरे तुम खुद को खोना बंद कर दोगे। अब एक आखिरी बात, तुम सोचते हो कि लाइफ एंजॉय करना एक लग्जरी है, लेकिन सच क्या है? ये नेसेसिटी है। क्योंकि अगर तुम जीते हुए जी नहीं रहे तो फिर तुम क्या कर रहे हो? और यहीं से शुरू होता है तुम्हारा असली बदलाव। लेकिन एक सच है जो थोड़ा चुभेगा, तुम लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि तुम हर चीज को सीरियस बना देते हो। हर बात में प्रेशर, हर काम में टेंशन, हर सिचुएशन में एक्सपेक्टेशन, और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ एक टास्क बन जाती है, एक्सपीरियंस नहीं। लिव वाइल यू अलाइव यही पॉइंट बहुत क्वाइटली समझाती है कि जिंदगी कोई एग्जाम नहीं है जहां हर आंसर परफेक्ट होना चाहिए। ये एक जर्नी है जहां तुम्हें हर पल फील करना है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम हर पल को जज कर रहे हो, ये सही हुआ या नहीं, मैं अच्छा कर रहा हूं या नहीं, और इसी जजमेंट में तुम उस पल को जी ही नहीं पाते। अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, जब तुम बच्चे थे तब तुम्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। क्यों? क्योंकि तुम सोचते नहीं थे, तुम बस जीते थे। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुमने सोचना शुरू किया, कंपेयर करना शुरू किया, जज करना शुरू किया, और धीरे धीरे तुमने जीना छोड़ दिया। अब इमेजिन करो, अगर तुम थोड़ी देर के लिए उस सोचने वाले वर्जन को साइड में रख दो और सिर्फ एक्सपीरियंस करो, तो क्या होगा? तुम फिर से वही लाइटनेस फील करोगे जो तुमने सालों से फील नहीं की। क्योंकि हैप्पीनेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है,
हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अब एक और डीप बात, तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो। लोग कैसे बिहेव करें, सिचुएशंस कैसे हो, फ्यूचर कैसा हो। लेकिन सच क्या है? लाइफ कंट्रोल नहीं होती, लाइफ फ्लो करती है। और जितना तुम कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उतना ही फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। अब एक शिफ्ट, आज से हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, हर चीज को एक्सपीरियंस करना शुरू करो। क्योंकि जब तुम फ्लो में होते हो तब लाइफ आसान लगती है। अब एक और हिडन ट्रैप, तुम हमेशा बिजी रहना चाहते हो। क्यों? क्योंकि बिजी रहना तुम्हें यह फील कराता है कि तुम प्रोडक्टिव हो। लेकिन सच क्या है? बिजी होना और मीनिंगफुल होना दो अलग चीजें हैं। तुम दिन भर काम कर सकते हो, लेकिन अगर उसमें अवेयरनेस नहीं है तो वो बस मूवमेंट है, प्रोग्रेस नहीं। अब इमेजिन करो, तुम कम काम कर रहे हो लेकिन पूरी प्रेजेंस के साथ। तो क्या होगा? तुम ज्यादा सेटिस्फैक्शन फील करोगे, क्योंकि अब तुम सिर्फ कर नहीं रहे, तुम जी भी रहे हो। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम हर खुशी को फ्यूचर से जोड़ देते हो, लेकिन दुख प्रेजेंट में फील करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड ट्रेन्ड है फ्यूचर चेज करने के लिए और प्रेजेंट इग्नोर करने के लिए। लेकिन अगर तुमने ये उल्टा कर दिया तो क्या होगा? तुम प्रेजेंट में खुश रहना सीख जाओगे और फ्यूचर अपने आप बेटर बनने लगेगा, क्योंकि अब तुम स्ट्रेस में नहीं, क्लैरिटी में जी रहे हो। अब एक और सटल ट्रुथ, तुम्हें लगता है लाइफ एंजॉय करने के लिए बड़ी अचीवमेंट्स चाहिए, लेकिन सच क्या है? रियल जॉय छोटी चीजों में होती है। एक शांत सुबह, एक अच्छी कॉन्वर्सेशन, एक छोटा सा मोमेंट। लेकिन तुम उन्हें इग्नोर कर देते हो क्योंकि तुम बिग मोमेंट का इंतजार कर रहे हो, और इसी इंतजार में तुम रियल मोमेंट्स मिस कर देते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुमने छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? तुम्हें हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा दिखेगा और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ हैवी से लाइट हो जाएगी। अब समझ आ रहा है? लाइफ एंजॉय करना कोई स्किल नहीं है, ये अवेयरनेस है। और जितना तुम अवेयर होते जाओगे उतना ही तुम्हें हर पल में लाइफ दिखने लगेगी। लेकिन अब एक और गहरी बात, जिसे समझे बिना तुम चाहे जितना भी अवेयर बन जाओ, फिर भी अंदर से खाली ही फील करोगे, क्योंकि तुम जीने से ज्यादा दिखाने में लगे हुए हो। सोचो, तुम कुछ करते हो और तुरंत सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे। तुम खुश होते हो, लेकिन अंदर एक आवाज आती है, क्या ये इनफ है? तुम कुछ पाते हो लेकिन कंपेयर करने लगते हो, उसके पास इससे ज्यादा है। और धीरे धीरे तुम अपनी लाइफ को अपनी नजर से नहीं, दूसरों की नजर से जीने लगते हो। लिव वाइल यू आर अलाइव इसी इल्यूजन को तोड़ती है कि जब तक तुम अप्रूवल के पीछे भागते रहोगे तुम्हें पीस नहीं मिलेगा, क्योंकि अप्रूवल कभी इनफ नहीं होता। आज मिला, कल फिर चाहिए, और इसी चेस में तुम खुद को खो देते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुमने ये जरूरत छोड़ दी कि हर कोई तुम्हें समझे, हर कोई तुम्हें पसंद करे, तो क्या होगा? तुम हल्के हो जाओगे, क्योंकि अब तुम खुद को जस्टिफाई नहीं कर रहे, तुम बस जी रहे हो। अब एक और डीप ऑब्जर्वेशन, तुम्हारा माइंड हमेशा या तो पास्ट में होता है या फ्यूचर में। पास्ट में काश ऐसा होता, फ्यूचर में क्या होगा, और इसी बीच प्रेजेंट मिस हो जाता है। लेकिन सच क्या है? लाइफ सिर्फ प्रेजेंट में है, ना कल ना आने वाला कल, बस ये मोमेंट। और अगर तुम इसे मिस कर रहे हो तो तुम लाइफ मिस कर रहे हो। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, अभी बस 5 सेकंड्स के लिए अपनी सांस पर ध्यान दो। कुछ मत सोचो, बस फील करो और नोटिस करो, एक अजीब सी शांति आएगी। क्यों? क्योंकि तुम फाइनली प्रेजेंट में हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम ये अवेयरनेस दिन में कई बार ले आओ तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड स्लो होगा, तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा, और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ मीनिंगफुल लगने लगेगी। अब एक और ट्रूथ, तुम हमेशा कुछ बनने की दौड़ में हो, सक्सेसफुल, रिच, परफेक्ट। लेकिन इस दौड़ में तुम जो हो उसे एक्सेप्ट करना भूल जाते हो, और जब तक तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक कोई भी अचीवमेंट तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकती। अब इमेजिन करो, तुम खुद को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर लेते हो, तो क्या होगा? तुम्हारे अंदर प्रेशर कम होगा,
तुम खुद से लड़ना बंद कर दोगे और यहीं से रियल ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि अब तुम प्रूव नहीं कर रहे, तुम इंप्रूव कर रहे हो। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन। तुम हमेशा सोचते हो जब सब ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन सच क्या है? कुछ भी कभी परफेक्ट नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा। और अगर तुम परफेक्शन का वेट करते रहोगे तो तुम कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए आज से इम्परफेक्ट लाइफ को फुली एक्सेप्ट करो, क्योंकि यही रियल लाइफ है। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा है कि लाइफ एंजॉय करना कोई बड़ा काम नहीं है, यह बस एक शिफ्ट है, सोच का, ध्यान का, अवेयरनेस का। और जैसे ही ये शिफ्ट होता है तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। लेकिन अब एक और गहराई है जो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करती है, क्योंकि अवेयरनेस आ गई, एक्सेप्टेंस भी आ गया, फिर भी कई बार अंदर से खालीपन क्यों रहता है? क्योंकि तुम जी तो रहे हो लेकिन पर्पस के बिना। लिव वाइल यूर अलाइव इसी पॉइंट पर बहुत क्लियरली फोकस करती है कि सिर्फ सांस लेना लाइफ नहीं है, मीनिंगफुल जीना ही असली लाइफ है। अब ध्यान से समझो, तुम दिन भर बहुत कुछ करते हो, काम, सोशल मीडिया, लोगों से बात, लेकिन रात में एक अजीब सा सवाल आता है, आज मैंने किया क्या? और यही फीलिंग एम्प्टी बना देती है, क्योंकि तुम बिजी तो थे लेकिन मीनिंगफुल नहीं थे। अब इमेजिन करो, तुम वही काम कर रहे हो लेकिन तुम्हें पता है मैं ये क्यों कर रहा हूं, तो क्या होगा? वही काम मीनिंगफुल लगने लगेगा, क्योंकि अब तुम डायरेक्शन के साथ जी रहे हो। अब एक और सटल ट्रूथ, तुम पर्पस को बड़ा बना देते हो, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन इसी सोच में तुम छोटे छोटे मीनिंगफुल काम इग्नोर कर देते हो। लेकिन सच क्या है? पर्पस कोई एक बड़ा गोल नहीं है, ये रोज के छोटे डिसीजंस में होता है। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम ऑनेस्टली काम करते हो, जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो, यही रियल पर्पस है। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन थोड़ा बेटर बनने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ मीनिंगफुल होने लगेगी, बिना किसी बड़े अचीवमेंट के भी। अब एक और डीप बात, तुम हमेशा खुश रहना चाहते हो, लेकिन स्ट्रांग लोग क्या समझते हैं? लाइफ हमेशा हैप्पी नहीं होती, और ये ठीक है, क्योंकि हर इमोशन का अपना रोल है। सैडनेस, फियर, पेन, ये सब तुम्हें कुछ सिखाने आते हैं, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उन्हें अवॉइड करते हो, और इसी वजह से तुम उनसे सीख नहीं पाते। अब इमेजिन करो, तुम हर इमोशन को एक्सेप्ट करते हो, तो क्या होगा? तुम बैलेंस्ड हो जाओगे, क्योंकि अब तुम फाइट नहीं कर रहे, तुम समझ रहे हो, और यही इनर पीस है। अब एक और हिडन पैटर्न, तुम हमेशा जल्दी में रहते हो, जल्दी सक्सेस, जल्दी रिजल्ट, जल्दी हैप्पीनेस। लेकिन सच क्या है? जल्दी में कोई डेप्थ नहीं होती, डेप्थ टाइम से आती है। और जब तुम स्लो होते हो तभी तुम चीजों को डीपली फील कर पाते हो। अब इमेजिन करो, तुम थोड़ा स्लो हो गए, तो क्या होगा? तुम ज्यादा नोटिस करोगे, ज्यादा फील करोगे, और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ रिच लगने लगेगी। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम सोचते हो कि जब मेरे पास सब होगा तब मैं कंप्लीट हो जाऊंगा, लेकिन सच क्या है? कंप्लीटनेस बाहर नहीं, अंदर होती है। और जब तुम अंदर से कंप्लीट हो जाते हो तब तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती, तुम बस जीते हो, फुल्ली, ऑनेस्टली, फ्रीली। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा है कि लाइफ एंजॉय करना कोई टेक्निक नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है, जहां तुम हर पल अवेयर हो, प्रेजेंट हो, कनेक्टेड हो। और जिस दिन तुम इस वे को अपना लेते हो, उस दिन से तुम्हारी लाइफ सिर्फ चलती नहीं, खिलने लगती है। लेकिन अब एक और सटल लेयर है जो इस पूरी बात को रियल बनाती है, क्योंकि समझ आ गया, फीलिंग भी आ गई, फिर भी कुछ दिन बाद तुम वापस उसी पुराने पैटर्न में क्यों चले जाते हो? क्योंकि तुमने अवेयरनेस को हैबिट नहीं बनाया, तुमने उसे बस एक फीलिंग की तरह एक्सपीरियंस किया। लेकिन लाइफ फीलिंग से नहीं, सिस्टम से बदलती है। लिव वाइल यू लाइव इनडायरेक्टली यही सिखाती है कि अगर तुम डेली लाइफ में छोटे छोटे कॉन्शियस मोमेंट्स नहीं लाओगे तो तुम फिर से
ऑटो पायलट में चले जाओगे। अब ध्यान से समझो, तुम सुबह उठते हो और बिना सोचे फोन उठा लेते हो। दिन शुरू होने से पहले ही तुम्हारा माइंड बिजी हो जाता है और फिर पूरा दिन तुम रिएक्शन में जीते हो, क्रिएशन में नहीं। अब इमेजिन करो, अगर तुमने सुबह के पहले 5 मिनट बस खुद के साथ बिताए, ना फोन ना डिस्ट्रैक्शन, तो क्या होगा? तुम्हारा दिन क्लियर और काम स्टार्ट होगा। और यही छोटा सा शिफ्ट पूरे दिन को बदल देता है। अब एक और हिडन पैटर्न, तुम हर खाली मोमेंट को भर देते हो। म्यूजिक, स्क्रोलिंग, रैंडम वीडियोस। क्यों? क्योंकि साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन सच क्या है? यही खाली मोमेंट्स तुम्हें खुद से जोड़ते हैं। अगर तुम उन्हें अवॉइड करोगे तो तुम खुद से दूर होते जाओगे, लेकिन अगर तुम उन्हें एक्सेप्ट करोगे तो तुम खुद को समझने लगोगे। अब इमेजिन करो, तुम दिन में कुछ मोमेंट्स ऐसे छोड़ते रहो जहां तुम कुछ नहीं करते, बस ऑब्जर्व करते हो। तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड सेटल होगा, तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ेगी और धीरे धीरे तुम्हें खुद के साथ रहने में अच्छा लगने लगेगा। अब एक और पावरफुल चीज, तुम हमेशा एक्साइटमेंट ढूंढते हो, कुछ नया, कुछ डिफरेंट। लेकिन रियल लाइफ एक्साइटमेंट नहीं, डेप्थ में होती है। जब तुम किसी सिंपल चीज को पूरी अवेयरनेस से करते हो तो वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लगती है। अब इमेजिन करो, तुम खाना खा रहे हो और सच में टेस्ट कर रहे हो। तुम चल रहे हो और सच में फील कर रहे हो। तो क्या होगा? तुम्हें रियलाइज होगा कि लाइफ ऑलरेडी ब्यूटीफुल है, बस तुम उसे नोटिस नहीं कर रहे थे। अब एक और डीप रियलाइजेशन, तुम हमेशा फ्यूचर के लिए जीते हो, लेकिन फ्यूचर कभी प्रेजेंट नहीं बनता अगर तुम प्रेजेंट को इग्नोर करते हो। मतलब, अगर आज तुम स्ट्रेस में हो तो कल भी वही पैटर्न रिपीट होगा, लेकिन अगर आज तुम अवेयर हो तो कल नेचुरली बेटर होगा, क्योंकि तुम्हारी लाइफ आज के डिसीजन से बनती है। अब एक और सटल ट्रूथ, तुम हमेशा कुछ पाने की कोशिश में हो, लेकिन एंजॉय करना कुछ पाने से नहीं, कुछ महसूस करने से आता है। और ये फीलिंग तभी आती है जब तुम प्रेजेंट में होते हो। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा है कि लाइफ चेंज करने के लिए तुम्हें कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस छोटे छोटे मोमेंट्स में जागना है, बार बार। क्योंकि हर बार जब तुम जागते हो तुम सच में जीते हो, और हर बार जब तुम अनकॉन्शियस होते हो तुम बस एग्जिस्ट करते हो। अब चॉइस तुम्हारी है, जीना है या बस गुजारना है। क्योंकि फर्क बहुत छोटा है, लेकिन असर पूरी जिंदगी बदल देता है। एक तरफ वो इंसान है जो हर दिन उठता है, भागता है, थकता है, सो जाता है और फिर वही रिपीट। और दूसरी तरफ वो इंसान है जो वही सब करता है, लेकिन हर पल में मौजूद रहता है। वो चाय पीता है तो सच में पीता है, वो चलता है तो सच में चलता है, वो किसी को सुनता है तो सच में सुनता है। और यही छोटा सा फर्क उसकी पूरी जिंदगी को अलग बना देता है। अब आखिरी सच सुनो, तुम्हें लाइफ एंजॉय करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, तुम्हें एक्स्ट्रा मनी नहीं चाहिए, तुम्हें बस एक्स्ट्रा अवेयरनेस चाहिए। लिव व्हाइल यू आर अलाइव इसी बात को बार बार याद दिलाती है कि जिंदगी कहीं और नहीं है, यही है जो अभी चल रही है। और अगर तुम इसे अभी नहीं जी रहे तो फिर कब जियोगे? अब इमेजिन करो, आज के बाद तुम थोड़ा स्लो हो जाते हो, थोड़ा नोटिस करने लगते हो, तो क्या होगा? तुम्हारा दिन वही रहेगा, काम वही रहेगा, लेकिन फीलिंग बदल जाएगी। क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान बदल गया है, और जहां ध्यान बदलता है वहीं जिंदगी बदलती है। अब अगर ये बातें तुम्हें सिर्फ अच्छी लगी हैं तो ये यहीं खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर ये बातें तुम्हारे अंदर कुछ हिला रही हैं तो आज से छोटा शुरू करो, लेकिन सच में शुरू करो। अगली बार जब तुम खाओ तो सिर्फ खाओ, अगली बार जब तुम चलो तो सिर्फ चलो, अगली बार जब तुम जियो तो सच में जियो, बस इतना। और यहीं से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलनी शुरू होगी। अब अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर तक फील हुआ तो इसे यहीं मत छोड़ना, इसे लाइक करो। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम अब ऑटो पायलट पर नहीं, अवेयरनेस के साथ जीना चाहते हो। चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, जीने का तरीका मिलता है।
यहां तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें बाहर नहीं अंदर से चेंज करेगा। और कमेंट में लिखो आज से तुम कौन सा एक पल पूरी तरह जीने वाले हो, क्योंकि चेंज बड़े स्टेप से नहीं, छोटे कॉन्शियस मोमेंट से शुरू होता है। अब आखिरी बात, अगर तुम सच में चाहते हो कि ये सब सिर्फ सुनकर खत्म ना हो, तो इस किताब को अपनी लाइफ में उतारो। इसे पढ़ना नहीं, इसे जीना। हर पेज तुम्हें रोकेगा, हर लाइन तुम्हें जगाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे ऐसे मत खोलना जैसे तुम बस देखना चाहते हो। उसे ऐसे खोलना जैसे तुम पहली बार सच में जीना चाहते हो, क्योंकि फ्री नॉलेज इंस्पायर करता है, लेकिन लिव्ड नॉलेज लाइफ बदलता है। और याद रखो, जब तक तुम जिंदा हो तब तक जीना सीख लो, वरना एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने जिंदगी जी ही नहीं।